हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग जो है न्यूमेरिकल पार्ट 2 जो है सो आज देखेंगे। और कल हम लोगों ने जो है सो दो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है, एक आपका पूछा जाता है जो कि है पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता, और एक हमने जो है सो किया था जो कि फोकस दूरी, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये दोनों के बीच में रिलेशन A बराबर R/2 कल हम लोगों ने इसको देखा था। और जो मेरा एक और हमने लेंस का क्षमता देखा था जो कि P बराबर होता था 1/f, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, ये दोनों को जो है सो हम लोगों ने कल के वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो क्लास होगा इसमें हम जो है सो आपको जो आपका यहाँ पे दर्पण का जो फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र होता है, वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जो है सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जो है सो हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसे ही वीडियो को लगातार देखने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला को जो है सो आज हम लोग जो है देखने वाले हैं। और ये है आपका यहाँ पे दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र। तो दोस्तों, इसी को जो है सो आज के इस वीडियो में जो है सो हम लोग देखने वाले हैं। और क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला आपका होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पे अब आप लोग पूछेगा v क्या होता है, u क्या होता है और f क्या होता है। तो ये सबको जो है सो हम यहाँ पे एक एक करके समझते हैं कि यहाँ पे u क्या है, v क्या है और f क्या है। ये तीनों को जो है सो हम लोग जो है सो एक एक करके देख लेते हैं। f आपका यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे फोकल लेंथ ही होता है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो यहाँ पे f आपका होगा फोकल लेंथ। इसके बाद दोस्तों जो मेरा u है, u यहाँ पे आपका हो जाएगा जो कि होता है ऑब्जेक्ट का जो कितना दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो बताता है यहाँ पे v, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बताता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बतलाता है यहाँ पे v। तो v आपका यहाँ पे बताएगा कि कितना दूरी पर कोई भी वस्तु जो है सो रखा गया है। और u जो है ये बताएगा कि कहाँ पे जो है सो आपका इमेज बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है ये बताएगा। तो इमेज का जो यहाँ पे डिस्टेंस है ये बताएगा कि कितना दूरी पर जो है सो बन रहा है इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे u बताता है इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा v, u और f। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सो आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे समझना है जो कि है मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। तो कई बार जो है सो आपको इतना जो है सो आपको कभी भी यहाँ पे जो है सो तीन आपका दिया हुआ है, ठीक है, v, u और f। तो आपको जो है सो तीनों में से दो दिया रहेगा, एक आपको फाइंड करना रहेगा। इसके अलावा जो है सो आपको और क्या फाइंड करना रहता है, आपको बताना रहता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका प्रकृति कैसा है। तो उसके लिए हमको जो है मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन निकालना पड़ता है। तो उसको हम लोग जो है सो आवर्धन को देख लेते हैं कि आवर्धन क्या होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्धन। दोस्तों, मैग्निफिकेशन हम लोग जो है सो दो तरह से निकालते हैं। एक तो आपका जो है सो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू h डैश बाई h होता है। और एक और आपका यहाँ पे होता है फॉर्मूला जो कि होता है m बराबर माइनस v बाई u, ये होता है, ठीक है। तो ये दो तरह से हम लोग जो है सो निकालते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों जो है सो फॉर्मूला जो है समझ में आया होगा। ये दो आपका जो है मेथड होता है मैग्निफिकेशन निकालने का। अब यहाँ पे जो है सो इस पे हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे तो उसके बाद जो है सो आपको ये चीज सारा चीज जो है सो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए जो है सो हम लोग जो है कुछ और जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग को और क्या जानना है मैग्निफिकेशन के बारे में। इसके बाद जो है सो हम लोग एक और जानेंगे कि यदि जो आपका
मैग्निफिकेशन है, इफ एम, हमने एम जो है सो मैग्निफिकेशन को लिया है, इफ एम इज पॉजिटिव, अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है। हमने पहले बताया कि हम लोग जो है सो मैग्निफिकेशन को क्यों यूज करते हैं, जो मेरा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, उसका प्रकृति बताने के लिए जो है सो हम लोग मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अगर एम मेरा पॉजिटिव आ जाता है तो कैसा होगा प्रकृति, इमेज का प्रकृति यानी कि नेचर कैसा होगा, तो ये हो जाएगा आपका, अगर आपका पॉजिटिव होता है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये आपका जो है सीधा बनेगा, इसके अलावा जो है सो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी कि जो है सो ये रियल नहीं बनेगा बल्कि वर्चुअल बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा यहाँ पे प्रतिबिंब, और जो है सो कैसा बनेगा, ये जो है सो सीधा बनेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में वस्तु रखा होगा उसी डायरेक्शन में बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, इसके साथ साथ कैसा बनेगा, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल, और यहाँ पे सीधा हम लोग जो है सो लिख देते हैं, यानी कि वस्तु कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और वर्चुअल यानी कि आभासी बन रहा है। ये कब होगा, यदि आपका जो है एम यहाँ पे आपका पॉजिटिव आता है तो, लेकिन अगर यहाँ पे मेरा निगेटिव आ जाता है एम तब क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। अगर मेरा जो है सो एम यहाँ पे निगेटिव आता है तो क्या होगा, तो एम जो है सो यदि आपका एम, इफ एम इज निगेटिव, अगर ये निगेटिव होता है तो इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा, इसका जो प्रकृति है यहाँ पे तो आपका एक जो यहाँ वर्चुअल बन रहा था यहाँ पे रियल बनेगा, और सीधा के बजाय कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो अपोजिट कह सकते हैं, उल्टा हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए रियल मतलब कि वास्तविक, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो है सो आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है, तो ये चीज आपको दोनों चीज याद रखना है, पहला जब ये पॉजिटिव होगा, सेकेंड ये जब निगेटिव होगा तब क्या क्या होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं, और आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो दिया गया है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा इसका प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। कोई वस्तु है, ठीक है, जो कि कोई वस्तु है जो कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है सो रखा गया है, ठीक है। इसके बाद जो है सो क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की आपको स्थिति निकालना है, इसके अलावा जो है सो उसका प्रकृति आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें हमको जो है सो क्या क्या चीज निकालना होगा, यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज है वो पहले हम लोग जो है सो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहला आपका दिया हुआ है u दिया हुआ है, ठीक है, u यहाँ पे गिवन है जो कि कितना है -10 यहाँ पे गिवन है, सेंटीमीटर में आपका ये दिया हुआ है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका f गिवन है, कितना दिया गया है, f दिया गया है, ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमको निकालना क्या है, भी निकालना है, इसके अलावा जो है सो और क्या निकालना है, भी के साथ साथ यहाँ पे हमको एक चीज और निकालना होगा, जो कि हमको यहाँ पे मैग्निफिकेशन, हमने आपको बताया कि अगर हम लोग मैग्निफिकेशन नहीं निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन निकालने के बिना हम लोग जो है सो उसका प्रकृति नहीं बता सकते हैं, इसके लिए जो है सो मैग्निफिकेशन निकालना हम लोग के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है एम भी निकालना होगा, तब जो है सो हम लोग उसका प्रकृति बता पाएंगे, ठीक है। आइए इसको जो है सो यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो है सो हम लोग यही फॉर्मूला को लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/a। यहाँ पे जो है मेरा देख सकते हैं 1/v, और जो 1/u है, u के जगह पे हम लोग लिखेंगे -30,
15 और यहाँ पे एफ के जगह पे हम लोग लिखेंगे 15। ठीक है, अब जो है सो इसको हम जो है इधर ले जाते हैं, 1/v यहाँ पे हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1/15। ये तो आपका माइनस इधर है, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो है सो कितना आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये मेरा जो है सो 30 आ जाएगा। ऊपर में आपका यहाँ से देखिए 2 आएगा, यहाँ से आपका जो है सो 3 आएगा, ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे 5 आ जाएगा, काटेंगे तो यहाँ पे जो है सो 1 आएगा और यहाँ पे जो है सो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पे देखिए v निकल के क्या आ गया, v आपका निकल के आ गया 6 निकल के v मेरा यहाँ से आ गया है सेंटीमीटर में, v मेरा निकल चुका है। अब हम लोग को जो है सो u भी मालूम है, तो हम लोग जो है सो यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे -v/u ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सो हमको जो है h डैश और h मालूम नहीं है। ठीक है, अगर हमको h डैश मालूम रहेगा तो हम लोग उससे भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है सो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को लगाएंगे मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको v भी मालूम है और u भी जो है सो हमको यहाँ पे मालूम है। ठीक है, u तो पहले से ही दिया हुआ है। चलिए -v को हम लोग माइनस में लेंगे, तो 6 दिया हुआ है तो माइनस में 6 को लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं u जो कि है -10। अब यहाँ पे हम लोग का ये कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 0.6 हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये आपका जो है सो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, पॉजिटिव आया है, यानी कि कैसा बन रहा है, अभी हमने आपको बताया कि अगर जो है सो मेरा पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब जो है सो आपका वर्चुअल यानी कि आभासी बनेगा। इसके साथ साथ जो है तो जो प्रतिबिंब है ये आपका जो है सो सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रकृति जो है सो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि इसका प्रकृति कैसा होगा। और हमको निकालना क्या था, v निकालना था, v जो कि मेरा 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया था। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम लोगों ने दोनों चीज जो है सो फाइंड आउट कर लिया है। आई होप जो है सो ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो है सो आपको u यहाँ पे दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, हम आप लोग सोचेगा कि यहाँ पे -10 हम लोग क्यों लिए हैं। ठीक है, तो -10 हम लोग लेते हैं क्योंकि ये जो वस्तु है ये रखा गया है, ये जो है सो वस्तु के जब भी हम लोग जो है सो रखते हैं तो ये बाएं साइड में वस्तु को रखते हैं और वहां से देखेंगे तो ये जो है सो वैल्यू आपका नेगेटिव होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है सो इसको नेगेटिव ही जो है सो लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कल का जो प्रॉब्लम था जिसमें जो है 5 आपको हम दिए थे, होमवर्क में दिए थे 5 प्रॉब्लम। ठीक है, 5 नंबर तक दिए थे, तो 5 के बाद आज जो है सो आप लोग 6 से लेकर के 10 तक कंप्लीट कीजिएगा। 10 नंबर तक जो है सो उसमें क्वेश्चन दिया गया है, वही वाला पीडीएफ है, उसमें और भी 5 क्वेश्चन हमने आज ऐड कर दिया है। तो आप लोग जो है सो उसको जो है सो ट्राई अवश्य कीजिएगा। होमवर्क था उसको किया था, तो उसको जो है सो उन लोगों ने सोल्व करके भेजा है, और आप लोग भी जो है सो ट्राई कीजिए और ये जो है सो सोल्व हो जाएगा। आप लोग जो है सो कोशिश कीजिए, सब जो है सो इसी आधार पे हो जाएगा। यही फार्मूला का सारे में जो है सो यही फार्मूला का यूज है। जो भी हमने आज दिया है प्रॉब्लम, 5 प्रॉब्लम हमने दिया है, सभी जो है सो एक ही फार्मूला का यूज करके हो जाएगा, तो आप लोग जो है सो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है सो कुछ और जो है सो फार्मूला जो कि बच गया है, तो वो सभी को हम लोग जो है सो एक एक करके देखेंगे, और कल जो है सो हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपका लेंस फार्मूला होगा। ठीक है, लेंस फार्मूला आपको हम एक बार बता देते हैं कि लेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला आपका सेम है। ठीक है, बस इसमें आपका प्लस होता है तो उसमें आपका जो है सो माइनस हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u, बस इतना का डिफरेंस है लेंस और दर्पण का जो फार्मूला होता है ये दोनों में। जो मेरा अभी देखें हम लोग जो मिरर फार्मूला देखें, तो मिरर फार्मूला मेरा होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये जो होगा ये आपका जो यहाँ पे अभी तो हमने किया प्लस। ठीक है, ये आपका जो है दर्पण का होता है, दर्पण फार्मूला हो गया। इसके बाद दोस्तों जो लेंस का फार्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू f, 1/f ये होता है लेंस का। इस फार्मूला को देखेंगे और इसमें भी जो है सो हम लोग देखेंगे v, u और f क्या क्या होता है,
लेंस में, और इस पे जो है सो 2 से 3 प्रॉब्लम हम कल करेंगे। आज हमने एक प्रॉब्लम लिया था, कल जो है सो हम लोग इस पे 2 से 3 प्रॉब्लम आपको बताएंगे, ये जो है सो इम्पोर्टेंट है। और आपको दर्पण से या फिर लेंस से एक फॉर्मूला आपको ये दोनों में से देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो दोनों को अच्छे तरीके से याद करना है, ये दोनों में आपका कंफ्यूजन नहीं होता है, किसमें प्लस किसमें माइनस होता है, तो आप लोग देख के अच्छे तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।